इस क्वेश्चन में टाइमलाइन आपको बताइए 0 1 2 3 4 5। तो बेटा ये जो साथ में 0 1 2 3 4 5 लिखता हूँ ये भी एक किस्म का टाइमलाइन ही है। लेकिन अब ये हुआ कि इनफ्लोज अलग करके बता दिए और आउटफ्लोज अलग करके बता दिए। अच्छा आप मुझे ये बताएं, इज इट पॉसिबल कि मैं आज ही इन्वेस्टमेंट करूं और आज ही मुझे बेनिफिट मिल जाए? नो सर। मतलब बेनिफिट्स के लिए आपको ना कुछ अर्सा कुछ टाइम ड्यूरेशन ना वेट करना पड़ता है, उसके बाद बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बेटा आपने आज ये इन्वेस्टमेंट कर दी, ये कैश आउटफ्लो है आपका, आपने 100,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर दी। फिर आपने एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 5,000 रुपीज का आउटफ्लो किया। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपने 3,000 रुपीज का आउटफ्लो किया। और इसके बाद हर साल 3,000 रुपीज के आपके आउटफ्लो हो रहे हैं कि भाई उस मशीन को रन करने के लिए आपने एक सुपरवाइजर हायर किया हुआ है और उस सुपरवाइजर को आप 3,000 रुपीज पर ईयर सैलरी दे रहे हो। तो वो 3,000 रुपीज पर ईयर आपका कैश आउटफ्लो है। फर्स्ट ईयर में 5,000 का कैश आउटफ्लो था, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 3,000 रुपीज का कैश आउटफ्लो है। और अगर कैश इनफ्लोज के कॉलम को देखें तो बेटा जीरो टाइम ड्यूरेशन पे किसी किस्म का कोई इनफ्लो आपको नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद फर्स्ट और सेकंड ईयर में 30,000 के आपके इनफ्लोज हैं और लास्ट के 3 इयर्स में 35,000 के आपके इनफ्लोज हैं। स्क्रैप वैल्यू की बात जब भी आ जाए, जो आपका लास्ट ईयर होता है ये स्क्रैप वैल्यू वहां पर होती है और इसको हमेशा कैश इनफ्लो कंसीडर किया जाता है। इनफ्लो। तो ये आपका एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर 15,000 रुपीज का कैश इनफ्लो भी है। और जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% कंपाउंडिंग एनुअली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंडिंग एनुअली। तो आपने मुझे एनपीवी फाइंड करके देनी है, जल्दी करें बेटा, खुद से सोचें, खुद से करें, उससे आपकी लर्निंग सबसे ज्यादा अच्छी होगी। मेरा इंतजार ना किया करें कि मैं बताऊंगा तो बेटा क्या होगा, मैक्सिमम गलत कर दोगे। भाई कर दो गलत, कोई मसला नहीं है, अभी तुम गलत कर दो, जब मैं समझाने लगूंगा आपको पता चलेगा कि आपने मिस्टेक कहाँ पे की हुई है। तो बहुत इजीली सर आप कैश लोग इनफ्लो सर पहले साल सर 0 ईयर पे कौन सा है सर कैश इनफ्लो 0 साल पे? कोई कुछ भी नहीं है, डैश लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है सर। जीरो टाइम ड्यूरेशन पे किसी किस्म का कोई इनफ्लो नहीं है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट सर आपने रेट हमने 10 10% यूज करना है। 10% यूज करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके सर। जल्दी से बेटा एनपीवी फाइंड करके दें। बेटा जब आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए और इसको सॉल्व करना हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप ना इसके नेट कैश फ्लोज फाइंड कर लिया करो। नेट कैश फ्लोज ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में 60,000 और 25,000 को मर्ज किया था और 85,000 को हम लोग जीरो तक लेके गए। तो ये इजी मेथड था। आप अपनी आउटफ्लोज को अलग और इनफ्लोज को अलग ना करें। अब आप ये देखें बेटा कि आपने जीरो टाइम ड्यूरेशन पे 100,000 की इन्वेस्टमेंट की, किसी किस्म का इनफ्लो नहीं है, तो बेसिकली जीरो टाइम ड्यूरेशन के ऊपर आपका सिर्फ और सिर्फ कैश आउटफ्लो ही हो रहा है 100,000 का। एम आई राइट? जीरो टाइम ड्यूरेशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपने 100,000 का आउटफ्लो किया। क्या ऐसे ही है? यस सर। इसके यस सर। बाद इसके बाद देखें बेटा, अगर आप इनको अलग से ट्रीट करते हो, इनको अलग से ट्रीट करते हो तो 10 टाइम्स आपको फार्मूलाज लगाने पड़ जाएंगे। तो इस तरह से आपने नहीं करना। आप ये देखो कि भाई 30,000 रुपीज का आपका कैश का इनफ्लो हुआ, उसमें से 5,000 पे आपने खर्च कर दिए, तो शाम को घर कितने लेके जाओगे? तो 25,000। बेटा बस 25,000 को अपना इनफ्लो कंसीडर करो, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट ईयर पर मौजूद हैं। बेटा सेम टाइम ड्यूरेशन पे मौजूद हैं, फिर तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं ना। तो एक कैश इनफ्लो है, दूसरा कैश आउटफ्लो है। मतलब 30,000 पे आपके पास आए, उसमें से 5,000 पे आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास नेट अमाउंट कितनी रह गई थी फर्स्ट ईयर के एंड पर?
25,000। तो ये देखें, ये मैंने सामने 25,000 लिख दिया है। उसके बाद 30,000 आए, 3,000 आउटफ्लो हो गया, तो नेट अमाउंट कितनी रिसीव हुई? 27,000। 27,000। अब नेक्स्ट बताएं। 32,000। क्या इन तीनों 32,000 की आपको समझ आ चुकी है? यस सर। अच्छा, अब Yes, 30, sir. अब अगर 5th ईयर पे देखें तो 5th ईयर में बेटा 35,000 यहाँ से आया, तो 15,000 स्क्रैप वैल्यू से भी तो आया था, Yes, sir. तो टोटल 50,000 आया, उसमें से 3,000 आपने माइनस किया, तो आपका 5th ईयर के एंड पे कैश इनफ्लो कितना हो गया? 47,000। 47,000 का। और सर अब जो 0 ईयर पे सर ऊपर लिखा हुआ है सर, ये 1 लाख सर, वो कैश आउटफ्लो होगा ना वो सर? कैश आउटफ्लो है, हाँ जी, वो कैश आउटफ्लो है। ओके सर। अब देखें, अगर यहाँ पे सपोज के 50,000 होता कैश आउटफ्लो और इनफ्लो 30,000 का होता, तो इसको नेट करते, क्या आपके पास तो 30,000 वो आउटफ्लो रुपये आए, बन जाता। तो फिर हम लोग इसे भी आउटफ्लो ही कंसीडर करते इस तरह से। ओके सर, समझ गए। क्लियर? तो बाकी ओके सर। सारे के सारे आपके इनफ्लोस हैं, और सिर्फ फर्स्ट वाली अमाउंट आपका कैश आउटफ्लो है। तो देखिए, अब ये ओके क्वेश्चन सर। ज्यादा इजी नहीं हो गया? बहुत। तो क्या अब अगर हम इससे नेट कैश फ्लो, ये जो हमने फाइंड किए हैं, इनसे एनपीवी फाइंड करें, तो वो ज्यादा इजी मेथड है। अब हर किसी को अलग अलग से लेके जाएंगे, हर किसी को अलग अलग से लेकर जाएंगे। 25,000 1 ईयर के लिए डिस्काउंटिंग, 27,000 2 ईयर के लिए, 32,000 3 ईयर्स के लिए, ये वाला 32 4 ईयर्स के लिए, और ये वाला 47 5th ईयर के लिए। गॉट इट? यस सर, Yes, ये sir. बहुत इजी हो गया है। हाँ जी, और ये क्वेश्चन करना भी बिल्कुल इसी तरह से है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और दूसरी बात Yes, जो sir. आपने ज्यादा याद रखनी है वो ये कि अगर आप एक ही इक्वेशन लिखते हैं फुल अमाउंट्स के साथ, तो एक लेंथी सी इक्वेशन बन जाएगी और आपके कैलकुलेटर की लिमिट एक्सीड कर जाती है। तो आप एक ही इक्वेशन एक ही टाइम पर अपने कैलकुलेटर पे नहीं लिख सकते। तो उसके लिए आप लोग जो कॉमन जीरोस है ना आपकी वैल्यूज के अंदर, कॉमन जीरो, वो कैंसिल कॉमन, कर दो। वो कैंसिल कर दिया करें। अब Yes, जैसे Yes, आप sir. देखें हर अमाउंट में 330 कॉमन है, तो ये Common है। 330 हर किसी में से कैंसिल कर दो। अब आप ऐसे समझें जैसे कि आपका आउटफ्लो 100 रुपीज का, फर्स्ट ईयर में इनफ्लो 25 का, सेकंड ईयर में 27 Yes, sir. का, फिर 32 एंड 47। 32 गॉट इट? 47। यस। इसी तरह बेटा कैलकुलेटर में भी ये, हाँ कैलकुलेटर में भी है, यही वैल्यूज बतानी है। अब आप खुद देखें ना कि आपने कोई तकरीबन 18 वैल्यूज की स्पेस आपने सेव कर लिया अपने कैलकुलेटर में, तो आप विद इन लिमिट्स आ जाते हैं कैलकुलेटर की, तो वो बड़ा इजीली उसको सॉल्व करके देता है। और यही काम आप इन ऊपर वाली वैल्यूज में भी कर सकते थे कि आप इसे 250,000 ना कंसीडर करें, आप इसे जस्ट 250 कंसीडर करें, आप सर मैं भी उस टाइम यही कह 20,000 रहा ना था। कंसीडर करें, आप 20 कंसीडर करें, आप 40 कंसीडर करें, 60 एंड 25 कंसीडर करें, तो आपका जो कैलकुलेटर की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये देखिए मैंने बेसिकली काटी हुई हैं ये सारे जीरोस, भाई आपके बताने से पहले ही मैंने काटी हुई हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में बताई नहीं जा सकती। तो अगर बी प्रोजेक्ट में देखें तो 440 कैंसिल, तो मैंने 440 कैंसिल की हुई हैं। गॉट इट? ओके सर। तो बेटा आप इस शॉर्टकट मेथड के ऊपर भी जा सकती हैं। एक तो ये कि अपने इनफ्लोज आउटफ्लोज को मर्ज कर दिया करें जो सेम टाइम ड्यूरेशन पर हो, उनको एक ही फार्मूले से वापसी लेकर जाएं। और दूसरा ये जी, अब देखें 10% के हिसाब से आप इजीली एनपीवी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यस सर। चलें अब तो ट्राई कर लें खुद से, अभी तक मुझे किसी ने भी ठीक आंसर नहीं बताया था, तो आप जरा खुद से ट्राई करें।
सर यहाँ पर कैश आउटफ्लो सिर्फ 10,000, ये 1 लाख है सर जो ऊपर ऊपर 100 है। सॉरी 100 सर, 0 को हाँ हटा जी। के 100। हाँ जी बिल्कुल। अब जरा जल्दी सर से फिर मुझे बताएं एनपीवी की फिर वैल्यू। सर 20 पॉइंट समथिंग आता सर। 20 पॉइंट या 2 पॉइंट? 20 पॉइंट, ठीक है शाबाश। वो समथिंग बताओ ना कितना है। सर वो तो मैंने कैलकुलेटर से हटा लिया सर, क्लियर कर सर दिया। ये नेट कैश फ्लो में सही सारी आया वैल्यूज सर को ऐड मेरा। कर देना है। नेट कैश फ्लो में सर क्या? ये सारे फैक्टर्स को ऐड कर देना है। हाँ सबको ऐड करना, हाँ, क्या कह रहे हो सिर्फ बेटा? ऊपर ऊपर वाले के अलावा। 25 के ऊपर फार्मूला लगाओ ना, उसे 0 पे लेके जाओ, फिर 27 को लेके जाओ और इन सब को आपस में ऐड करते जाना, क्योंकि ये सारे के सारे इनफ्लोज हैं। और लेस कर दो 100। यस सर, ओके समझ गया जमशेद? सर। ओके सर। ओके सर। अच्छा, ये जो V2043 है, एक तो अपने ओरिजिनल नेम के साथ रहा करें आप सब लोग, और दूसरा इस भाई का आंसर गलत है। रूप ने आप ठीक आंसर किया है, शाबाश बच्चे। जल्दी से आंसर बताएं। तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी और आपके पास आंसर आता है, जो आपकी कैलकुलेट राउंडिंग ऑफ करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है ना, वो आता है 20.123। क्या आपकी कैलकुलेटर यस पे सर, यही आंसर आ रहा है? यस सर। अच्छा, Yes, अब sir. आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये 20.123 आपको ऑप्शन में कहीं नहीं नजर आएगी। यस अब सर। आपने क्या करना है, आपने कितने जीरो कैंसिल किए थे? 3। 30 कैंसिल किए यस थे। सर। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके आंसर में ये जो डेसिमल पोजीशन है ना, ये खत्म इस कर देना। डेसिमल पोजीशन को 3 डिजिट राइट हैंड साइड में मूव करा देना है आपने। तो ये वैल्यू Yes, बन sir. जाती है फिर आपके पास सर वो वहीं पे ऑप्शन में पता 20123। चल जाता है। जी वो सर ऑप्शन में खुद ब खुद पता चल जाता है, इजी अच्छा। होता है। अच्छा भाई, मुझे बस पता नहीं था, मैंने कहा तो एम ही कह दिया। तो आप जितने जीरो कैंसिल करते हैं, तो बेसिकली आप अपनी वैल्यूज को ना राउंड ऑफ कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने जो राउंडिंग ऑफ की थी वो इन थाउजेंड्स की थी। तो जब हम लोगों ने कंप्लीट वैल्यू बतानी हो, तो फिर आपने इस डेसिमल पॉइंट को, जितने जीरो आप कैंसिल करते हैं उतने डिजिट्स राइट हैंड साइड पर मूव करा दिया करेंगे। हाँ जी, डेसिमल पॉइंट को मूव कराना जरूरी है, क्योंकि इधर फिर एनपीवी बन रही है 20.123, जबकि ओरिजिनल एनपीवी की वैल्यू 20,123 है। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब आप लोग देखें, अगर सर एक क्वेश्चन हम है। लोग सिर्फ एक मिनट में, अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में जाएं और अगर मैं यहाँ पर 440 कैंसिल कर दूं, अब मेरी बात जरा गौर से सुने। चलें पहले प्रोजेक्ट बी पर आ जाएं। 440 कैंसिल की हुई हैं, तो अब मैं ये कंसीडर करूंगा जैसे इसका जो आउटफ्लो है वो 10 है और इसके जो इनफ्लोज हैं वो 3 हैं। और अगर मैं ये वैल्यूज यूज करता हूँ, तो मेरे पास जो कैलकुलेटर के ऊपर एनपीवी की वैल्यू आएगी, प्रोजेक्ट बी की एनपीवी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0565। वो कुछ इस तरह से आएगी 0.0565। अगर मैं 440 कॉमन 04 आ रहे थे, अगर मैं 440 कैंसिल करता हूँ तो डाटा कुछ इस तरह से बन जाएगा जैसे मैंने अभी रेड कलर में लिखा है। और जब इन पे फार्मूलाज अप्लाई करेंगे तो आपका कैलकुलेटर ये आंसर करेगा। और अगर ओरिजिनल एनपीवी की वैल्यू बतानी हो, तो अब आप देखिए हमने 40 कैंसिल किए थे, तो इस डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट राइट हैंड साइड पे मूव करा दें तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इस वैल्यू को लिखेंगे 565। तो ये इसकी एनपीवी की वैल्यू बन जाती है। क्लियर है सबको? यस सर। अब Yes, sir. अब अगर आप लोग राउंडिंग ऑफ नहीं करते फिर तो ये वाला कोई इशू नहीं आता।
फिर इशू ये आता है कि आपके कैलकुलेटर की रेंज से बाहर चली जाती हैं वैल्यू। तो आपने उस क्वेश्चन को पार्टीशन में ज़रा सॉल्व करना पड़ता है कि पहले आप कैश इनफ्लो फाइंड कर लिया करें, फिर उसमें से माइनस किया करें कैश आउटफ्लो, तो तब जाके आंसर आएगा। और अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो एंड रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस को राइट हैंड साइड पर मूव कराना मत भूलिएगा। गॉट इट? Yes. Okay, sir. और अगर आप लोग प्रोजेक्ट ए में देखें, तो प्रोजेक्ट ए में देखें तो यहाँ पर 3 कॉमन 0 है, जबकि यहाँ पे 4 4 4 4 4 है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग ऊपर 4 को कैंसिल कर दें, नीचे 3 को कर दें, फिर 4 4 4 करते जाएं। इसका ये हर किस मतलब नहीं है। वैसे तो 3 3 0 कैंसिल करें और आप इन अमाउंट्स को लिखें 10 25 30 40 20 30, इस तरह से लिखें। लेकिन अगर आप ये लास्ट वाली 0 भी कैंसिल करना चाह रहे हैं, 4 4 करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसे 25 नहीं लिखेंगे, फिर आप इस वैल्यू को लिखेंगे 2.5। गॉट इट? फिर आपने इसका डेसिमल डिजिट लेफ्ट हैंड साइड को मूव कराना है, तो फिर 440 कैंसिल हो सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? Okay, sir. तो बेटा क्या एनपीवी अब फाइंड कर लिया करेंगे आप लोग किसी भी क्वेश्चन से? Yes, sir. इजी है ना? Yes, sir. Easy है। अच्छा